गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है हम अध्ययन करेंगे जो है केमिस्ट्री में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, यानी किसी यौगिक कार्बनिक का कैसे आईपीएससी नामकरण किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। गुड इवनिंग। इससे पहले जो है हम आप सबको अवगत करा दें कि ये जो मोरो एकेडमी 2.0 स्टार्ट हुआ है, इसको अधिक से अधिक आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसमें जो है आप अपने फ्री ऑफ कास्ट जो है ये जो सेक्शन चल रहा है उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो दोस्तों, आज हम पढ़ें आईपीएससी नामकरण। तो आईपीएससी नामकरण यानी हम किसी भी यौगिकों का आईपीएससी अगर नामकरण करते हैं तो किस हिसाब से किया जाएगा। जैसे अगर हम पहले देख लेते हैं तो आईपीएससी है क्या चीज़, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था जो देखा जाए तो हैदराबाद में, जहाँ पर किसी भी यौगिकों का आईपीएससी नामकरण किया जाता है। अगर हम ये कहें कि आईपीएससी नामकरण है क्या चीज़, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे आप अपने घर पे जो है किसी का नाम रखते हैं तो उस नामकरण के साथ साथ उसमें राशि का नाम होता है। तो जो राशि का नामकरण किया गया है वह आईपीएससी नामकरण है, और जो घर का नाम है वह आपका सामान्य नाम है। सेम उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि किसी यौगिक कार्बनिक का अगर नामकरण करना हो तो किस हिसाब से नामकरण करेंगे, तो उसका नामकरण करने के लिए जैसे हम आपको लिख करके दें, लिख दिया जाए CH3Cl का नाम बताइए, तो आपको अगर नामकरण करना है तो इसका नाम रखेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या नामकरण करेंगे तो मेथिल क्लोराइड। अगर हम ये कहें कि आईपीएससी नामकरण कीजिए, तो उस स्थिति में हम आपको बता रहे हैं कि इसका नाम है क्लोरोमेथेन। ऐसे ही दोस्तों हम कहें कि CH3OH का नाम बताइए, तो इसका साधारण नाम है मेथेनल। एक मिनट, मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या इसका है, मेथिल एल्कोहल। अगर हम बाबू कहें आपसे कि CH3OH का नाम बताइए अगर आईपीएससी नामकरण, तो उस स्थिति में आईपीएससी उसका नामकरण होगा मेथिल यानी मेथेनॉल। क्या नामकरण होगा तो मेथेनॉल होगा। इसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो सभी यौगिकों का आईपीएससी नामकरण किया जाएगा। तो आईपीएससी नामकरण करने के लिए कुछ नियम लागू हैं, उन नियमों के अनुसार ही आप आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को कई भागों में बांटा गया है, वही से हम शुरू करते हैं आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नामकरण जो है 2 पदों में किया गया। एक, कुछ यौगिक हैं जिनका आईपीएससी नामकरण करेंगे आप, तो नामकरण करने के लिए उनके पदों में चलना पड़ेगा। जैसे अगर ये कहा जाए कि आईपीएससी नामकरण में कार्बनिक यौगिक अर्थात हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब कि वह कार्बनिक यौगिक
जिसका निर्माण जो है कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C2H4 है, C2H2 है। ये सभी यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक है। लेकिन इन कार्बनिक यौगिकों में भी नामकरण है कि आप इसका नाम अगर रखेंगे तो दो प्रकार से, एक हाइड्रोकार्बन होगा तो संतृप्त होगा और एक हाइड्रोकार्बन होगा तो असंतृप्त होगा। तो एक संतृप्त और एक असंतृप्त यानी वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उसमें और उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि जिसमें कार्बन कार्बन द्वि बंध होता है उसके साथ साथ एकल बंध हो अथवा त्रिबंध हो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर ये कहा जाए CH3 इसमें अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ उसके दो बगल वाले कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन है। तो यदि हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 सभी सिग्मा बंध से हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन यदि हम ये लिखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो उस स्थिति में यहाँ पर पाई बंध आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्विबंध अथवा त्रिबंध आने पर उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि एकल बंध आने पर उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी क्रम में हाइड्रोकार्बन को अगर देखा जाए तो नामकरण करने के लिए पहले साधारण नाम को पढ़ेंगे, उसके बाद IPSC नाम को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण करने के लिए पहले साधारण नाम को देखा जाए। साधारण नामकरण तो सिंपल नेम IPSC का अगर देखा जाएगा तो पहले नामकरण करेंगे किसी यौगिक कार्बनिक का। तो अगर आप लिख देते हैं CH3 CH2 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 CH3 और इसी यौगिक को लिखते हैं आप CH3 CH2 CH CH3 और नीचे बना देते हैं CH3। इसी क्रम में अगर हम एक और लिखें CH3 C CH3 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 तीन यौगिक हैं। नामकरण करने के लिए आपको एक क्रम देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्रम ये होगा कि कार्बन 1 के लिए मेथ का प्रयोग करेंगे, कार्बन 2 के लिए एथ का प्रयोग करेंगे, कार्बन 3 के लिए प्रोप का प्रयोग करेंगे और कार्बन 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे, कार्बन 5 के लिए पेंट का प्रयोग, कार्बन 6 के लिए हेक्स का प्रयोग, कार्बन 7 के लिए हेप्ट का प्रयोग, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट का प्रयोग और 9 के लिए नोन का प्रयोग और 10 के लिए डेक का प्रयोग किया जाता है। अगर इन क्रमों को देखा जाए तो आप सभी कार्बन की संख्याओं को जोड़ लें, देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यदि एकल बंध होता है तो एकल बंधों के साथ, यदि एकल बंध हो एकल बंधों के साथ हम एक शब्द एन का प्रयोग कर देते हैं। यानी हम ये शब्द कहें कि मेथ में एन जोड़ देंगे मेथेन, एथ में एन जोड़ देंगे एथेन, प्रोप में एन जोड़ देंगे प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ देंगे ब्यूटेन, पेंट में एन जोड़ देंगे पेंटेन। अर्थात इसी क्रम को अगर पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5 तो कुल मिलाकर के 5 कार्बन है, तो इसका नाम रखा जाएगा पेंटेन। इसका नामकरण क्या होगा तो पेंटेन। लेकिन 5 ही कार्बन इसमें भी है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए नामकरण कैसे किया जाए, इसमें भी 5 कार्बन ही है, इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो इसका नामकरण 3 विधियों से किया जाता है, यानी सभी का IPSC नामकरण 3 तरीकों से किया जाएगा। जैसे नंबर फर्स्ट नामकरण में आप लिखते हैं तो उसका नाम होता है
नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आइसोहाइड्रोकार्बन, आइसोहाइड्रोकार्बन, और तीसरा होता है नियोहाइड्रोकार्बन। कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं? 3, एक आइसो, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। नॉर्मल का मतलब होता है कि यदि एक श्रृंखला बने और उस श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला न लगा हो। पार्श्व का मतलब होता है कोई बगल से कार्बन न लगा हो। यदि बगल से कार्बन लगता है तो उसका नामकरण बदल जाएगा, जबकि अगर कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं लगता है तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अर्थात 5 अगर लिखते हैं तो 5 के आगे यन शब्द लगा देंगे और यन लिख करके लिख देंगे पेंटेन। इसका मतलब यह है कि इसका नामकरण होगा तो यानी आईपीएससी नामकरण यन पेंटेन होगा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि यदि एक पार्श्व श्रृंखला लग जाए, कहीं पर भी यदि पार्श्व श्रृंखला लग जाती है तो उस पार्श्व श्रृंखलाओं में सभी कार्बन को जोड़ दीजिए आप, तो कुल कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 और 1 5, अर्थात कुल कार्बन की संख्या 5 है। तो इसका आईपीएससी नामकरण होगा आइसो। क्या लिखेंगे इसका नामकरण? आइसो, और कुल कार्बन को जोड़ दिया जाएगा, 5 के लिए लिख देंगे पेंटेन। यानी नामकरण होगा बाबू क्या चीज़? तो आइसोपेंटेन। सेम इसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि एक ही कार्बन से 4 जो है हाइड्रोकार्बन लगे हों, यानी तो उस स्थिति में उसका नामकरण किया जाएगा तो 1, 2, 3, 4 और 1 5, यानी इसको हम बोलते हैं नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसका नामकरण में? नियो पेंटेन। सेम ऐसे ही यौगिक और भी हो सकते हैं, जैसे इसका नामकरण किया जाए CH3, CH2, 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 CH3, और इसका नामकरण कीजिए CH3, CH2, CH2, CH, CH3, नीचे लग गया CH3, और इन दोनों का नामकरण बताइए। तो दोनों का नामकरण में कुल कार्बन को जोड़ लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अर्थात यह श्रृंखला में कहीं पार्श्व श्रृंखला नहीं लगा है। इसका नामकरण करेंगे तो नॉर्मल और हेप्टेन लिखते हैं, क्योंकि 7 की संख्या को हेप्ट ही कहा जाता है। सिंगल बंध होने पर हेप्टेन। इसमें अगर कार्बन को देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 6, जिसमें एक नंबर पे CH3 पार्श्व के रूप में लगा है, और यह पार्श्व जो है यह प्रदर्शित करता है कि हम संख्या में 1 है। तो इस स्थिति में इसका नाम आइसो से शुरू किया जाएगा और कुल कार्बन को जोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन। तो दोस्तों इस तरह से इसका साधारण नामकरण किया जाएगा।